हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारे पास है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सॉलिड जो कि कोन की शेप में है और वो स्टैंड कर रहा है एक हेमिस्फेयर पे, और हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई। तो हेमिस्फेयर की जो रेडियाई है वो किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के, और जो कोन का हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल है। तो हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में हमें क्या करना है? वॉल्यूम को फाइंड करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो जो सॉलिड है वो किस टाइप से होगा। ये हमारे पास कोन है, ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या स्टैंड कर रहा है? कोन। कुछ इस तरीके से दिस इज हेमिस्फेयर और उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है कोन। अब हमें बोला है कि जो हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई, जो कोन और हेमिस्फेयर है उन दोनों के ही रेडियाई कितने हैं? 1 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि हाइट ऑफ कोन जो है रेडियस के इक्वल है। तो हाइट ऑफ कोन रेडियस के इक्वल है, इट मीन्स रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये जो फिगर हमें बना है जिसमें कि हमारे पास एक कोन है और एक हेमिस्फेयर से मिलके एक सॉलिड बना है, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास होता है उसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमारे पास हो गए कोन का वॉल्यूम और ये हमारे पास हो गया हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। अब जैसे कि हमें पता है रेडियस जो है कोन की और हेमिस्फेयर की दोनों की ही रेडियस कितनी है? 1 है, और हाइट भी हमारे पास 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले पाई और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग होगा 1/3 एच प्लस 2/3 आर। अब अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, क्योंकि आंसर जो है वॉल्यूम जो है सॉलिड का हमें पाई की फॉर्म में निकालना है, तो पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 1 स्क्वायर है और 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई 1/3 प्लस 2/3। और ये जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्यूबिक यूनिट्स में होगा। यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू 3/3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल आउट कर लेंगे। जो हमारे पास वॉल्यूम होगा पाई की फॉर्म में वो होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई।